नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है क्लास नंबर 50 है और मूल रूप से यहाँ पे कांगड़ा और बसौली शैली से क्वेश्चंस हैं। कांगड़ा शैली से लगभग 35 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे और बसौली शैली से लगभग 15 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। सभी के सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से हैं, तो कोई भी प्रश्न हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चंस के आने की जो है रिपीटेशन के चांसेज यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कोई भी क्वेश्चंस हल्के मत लीजिएगा, नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आता है तब भी नोट डाउन करिएगा, अगर नहीं आता है तब तो आपको नोट डाउन करना ही करना है, क्योंकि आप जब पसीना बहाएंगे तभी आपका फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा, तभी आप निखर के आएंगे। आप जानते होंगे जो है सोना तब तक तपाया जाता है जब तक वो अच्छा चमक ना आ जाए, अच्छी चमक ना आ जाए तब तक सोने को तपाया जाता है। आप देखते होंगे सोने का भाव तभी अच्छा होता है जब वो खान से निकलता है, तब नहीं। जब वो सोनार के पास जाता है, पीटा जाता है, बार बार तपाया जाता है, गलाया जाता है, उसके बाद जब उसे एक निश्चित रूप दिया जाता है, आकार दिया जाता है, तब जाके फाइनली उसका भाव बढ़ता है। तो आप भी तभी जो है निखर के आएंगे जब आप बार बार मेहनत करेंगे। क्वेश्चंस कितने भी बार आए, लोग बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, सर बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, याद हो रहे हैं, अब हम नोट डाउन कर रहे हैं। बेटा नोट डाउन करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे, तब आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं खुद कहूँगा अब आपको नोट डाउन नहीं करना है, ठीक है। तो ये 50वां क्लास है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा शैली और बसौली शैली जानते होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछा जाता है। कांगड़ा शैली आप जानते होंगे, कांगड़ा शैली का जन्म 18वीं शताब्दी में होता है और बहुत सारे यहाँ राजा आते हैं और राजा संसार चंद्र बहुत फेमस होते हैं यहाँ पे। इनके चित्रकारों में मनको, खुशहाल, किशनलाल, परखो, पुत्तो ऐसे आते हैं, वासिया, ये सब उच्च लेवल के चित्रकार यहाँ माने जाते हैं कांगड़ा शैली के। और जो है बसौली शैली में आप जानते हैं कृपाल पाल, हिंदपाल, कृपाल और धीरजपाल मूल रूप से यहाँ पे राजा होते हैं। कृपाल पाल जो है बसौली शैली को चरमोत्कर्ष की ओर ले जाने का काम करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली का पहला क्वेश्चंस जो लिया गया है ये 2010 PGT में यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कला वाले में क्वेश्चंस पूछा गया है। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? बेटा रामायण पर आधारित चित्र कितने हैं ये आपको संख्या बतानी है, 15, 11, 206 या फिर 14। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो गुलेर शैली बेटा रामायण पर आधारित 14 चित्र यहाँ प्राप्त होते हैं। राइट आंसर 14 के साथ जाएगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। आप जानते होंगे गुलेर शैली के सबसे अच्छे चित्रकार मनको और नैनसुख हैं। नैनसुख को आपको हर हाल में याद रखना है, पूछा जा चुका क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं एग्जैक्ट आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। 2 में पूछ लिया गया है शिकारे के साथ महिला किस शैली के चित्र है? मूल रूप से शिकारे के साथ महिला को कहाँ चित्रित किया गया है? क्वेश्चंस पूछ रहा है गुलेर शैली, जयपुर शैली, बसौली शैली या फिर चंबा शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं शिकारे के साथ महिला को चित्रित करने का काम गुलेर शैली का रहा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? 4 ऑप्शंस पढ़ना है। एक केंद्र ऐसा है जो राजस्थानी चित्रकला का नहीं है, राजस्थानी चित्रकला का, बाकी पहाड़ी चित्रकला के होंगे लेकिन राजस्थानी चित्रकला का नहीं है। तो आप जानते होंगे किशनगढ़, चांडो और बूंदी मूल रूप से कहाँ से आते हैं? तो किशनगढ़, बांडो, बूंदी मूल रूप से राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत आते हैं, जबकि गुलेर शैली ऐसी शैली है जिसे हम लोग पहाड़ी शैली के अंतर्गत पढ़ते हैं। पहाड़ी चित्रकला 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य की डाटा है बेटा, इसलिए ये क्वेश्चन सीधे राइट आंसर डी को इंगित कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कला में सीधा क्वेश्चंस पूछा गया है 4 और 5 में। राइट आंसर जो है डी के साथ जाएगा, गुलेर शैली इज द राइट आंसर बन रहा है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, आ चुका है। क्वेश्चंस पूछा जा रहा है गुलेर चित्र शैली का संरक्षण व प्रवर्तक कौन सा राजा रहा है? यानी गुलेर शैली को किसने संरक्षण प्रदान किया है? तो हरिश्चंद्र आप जानते ही होंगे 1405 ईस्वी में मूल रूप से ये गुलेर शैली को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। ऑप्शंस में है राजा हरिश्चंद्र, राजा विक्रम सिंह, राजा जय सिंह या फिर राजा मान सिंह। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र इज द राइट आंसर बन जाएंगे। 1405 ईस्वी में गुलेर शैली को ये थोड़ा आगे बढ़ाने का काम कर देते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया बेटा नैनसुख किस शैली का चित्रकार था? ऑप्शंस हैं गुलेर, बसौली, कांगड़ा या फिर गढ़वाल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं नैनसुख को जो है गुलेर शैली से जोड़ा जाता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। अगर ये ऑप्शंस में नहीं होता तो यहाँ पे कांगड़ा शैली राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है बेटा। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा शैली का सबसे अच्छा चित्रकार, प्रमुख चित्रकार कौन था? ऑप्शन है संसार चंद्र, नैनसुख, विट्ठलनाथ या फिर मूलचंद्र। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं कांगड़ा शैली का सबसे अच्छा चित्रकार नैनसुख ही माना जाता है। अभी जस्ट हमने देखा नैनसुख को गुलेर शैली के साथ, लेकिन जब गुलेर शैली ऑप्शंस में नहीं है तो राइट आंसर नैनसुख के साथ चला जाएगा, यानी कांगड़ा शैली के साथ चला जाएगा। राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्वेश्चंस पूछा गया है महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण प्रदान किया है? किशनगढ़ शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, राजपूत शैली। आप जानते हैं महाराजा संसार चंद्र बहुत फेमस होते हैं पहाड़ी चित्रकला को आगे करने के लिए, ये बहुत आगे आते हैं। 1775 से 1823 ईस्वी तक मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला को ये चरमोत्कर्ष पे प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने संरक्षण प्रदान किया है। तो कांगड़ा शैली और पहाड़ी शैली दोनों को ये बढ़ावा देना चाहते हैं। राइट आंसर पहाड़ी शैली के साथ जाएगा, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? सीधे सीधे वही क्वेश्चंस रिपीट कर दिया गया। आप जानते हैं संसार चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जस्ट हमने अभी 7वां क्वेश्चंस भी इसी पे देखा था। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था किस राजा का? राजा संसार चंद्र का, राजा रवि वर्मा का, राजा सामंत सिंह का या फिर राजा अकबर का? तो बेटा पहाड़ी शैली में सबसे ज़्यादा योगदान किस राजा का रहा है? तो राजा संसार चंद्र का रहा है। इन्हीं के काल में मूल रूप से पहाड़ी शैली अपने परम धाम को पहुंचती है, यानी चरम पे पहुंचती है, शीर्ष पे पहुंचती है। सबसे अच्छे अच्छे चित्रकार इन्हीं के समय में आते हैं, चाहे वो चित्रकार के नाम हो खुशहाल, किशनलाल, परखू, फुत्तू, मनकू, वासिया, ये सब चित्रकार आते हैं। तो बहुत बहुत फेमस चित्रकार यहाँ पे आ जाते हैं। राइट आंसर ए के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा गया है महाराजा संसार चंद्र इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। क्वेश्चंस वही है, बस केवल भाषा बदल रहा है बेटा। ऑप्शंस में है कांगड़ा, बसौली, गढ़वाल या फिर गुलेर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं महाराजा संसार चंद्र कांगड़ा शैली को संरक्षण प्रदान करते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 में पूछ लिया गया कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित होती है? बेटा कांगड़ा चित्रण शैली मूल रूप से किस राजा के समय विकसित होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राजा गोवर्धन, राजा सामंत सिंह, राजा संसार चंद्र या फिर राजा हरिचंद्र। मूल रूप से कांगड़ा शैली की बात की जा रही है। कांगड़ा शैली किसके समय में विकसित होती है? तो राजा संसार चंद्र के समय में मूल रूप से चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है, और यहाँ पे राइट आंसर राजा संसार चंद्र ही होगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12 पूछ रहा है बेटा कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम बताइए। कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम बताइए। अकबर, राजा संसार चंद्र, राजा कृपाल पाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कांगड़ा शैली को किसने स्थापित किया, किसने एस्टेब्लिश किया? तो मूल रूप से राजा संसार चंद्र ने ऐसा कारनामा करके दिखाया। राइट आंसर सी के साथ जाएगा, राजा संसार चंद्र इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है बेटा कांगड़ा शैली, कांगड़ा चित्रकला की उन्नति किसके समय होती है? कांगड़ा शैली की उन्नति मूल रूप से किसके समय होती है, या चरमोत्कर्ष किसके समय होता है? तो इसका भी राइट आंसर राजा संसार चंद्र ही बनेगा। सी इज द राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है बेटा कांगड़ा शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ है? भूपत पाल, संसार, फिर राम कृपाल या फिर सामंत सिंह। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं कांगड़ा शैली का विकास जो है मूल रूप से संसार चंद्र के समय में हुआ है। बी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में सीधे क्वेश्चन पूछा गया संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने? क्वेश्चंस वही है, बस केवल लैंग्वेज बदल गया है। मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी, कंपनी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो संसार चंद्र के समय का चित्र जो है मूल रूप से किस शैली का है? पहाड़ी शैली का है। 1700 से 1900 शैली जो है 1900 ईस्वी के मध्य जो शैली फली फूली आगे बढ़ी उसी को हम लोग पहाड़ी शैली या फिर पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 में कहा गया महाराजा संसार चंद्र द्वारा किस शैली को संरक्षण प्रदान होता है? जैन शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, सिख शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप सब जानते हैं महाराजा संसार चंद्र ने पहाड़ी शैली को ही संरक्षण प्रदान किया है, आगे बढ़ाया है, खूब ज़्यादा तरक्की प्रदान कराई है। राइट आंसर सी के साथ जाएगा, पहाड़ी शैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17 पुनः पूछा गया, कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, डेक्कनी चित्रकला। तो बेटा कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? मूल रूप से कहाँ की शैली मानी जाती है? पहाड़ी चित्रकला की शैली मान ली जाती है। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? तो पहाड़ी चित्रकला की शैली मानी जाती है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन पूछा गया बेटा, महाराजा संसार चंद्र एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक यानी उन्नायक रहे हैं, वह शैली कौन सी है? तो महाराजा संसार चंद्र एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक रहे हैं, वह शैली कौन सी है? गुलेर शैली, कोटा शैली, कांगड़ा शैली या फिर बूंदी शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा कांगड़ा शैली इज द राइट आंसर बन रहा है, या पहाड़ी शैली या फिर कांगड़ा शैली राइट आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस में है राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, मुगल चित्रकला या फिर गढ़वाली चित्रकला। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं कांगड़ा चित्रकला को हम लोग पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानते हैं, और पहाड़ी चित्रकला ही 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य फली फूली और आगे बढ़ी है। ठीक है, और इसकी खोजकर्ता कौन है? तो मैटकाफ है, याद रखना है, मैटकाफ ने इसे खोजा है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? कौन सी शैली ज़्यादा प्रभावित रही है? तो राजस्थानी, मुगल, कश्मीरी या फिर जैन। तो कांगड़ा शैली को प्रभाव डालने वाली शैली मुगल शैली है। बी इज द राइट आंसर। मुगलिया चित्रकला यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी बी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं, तो 21 में पूछा गया, किस चित्र शैली में ऊखल बंधन चित्रित किया गया है? ऊखल बंधन का चित्रण किस शैली में हुआ है? कांगड़ा शैली, पहाड़ी शैली, बसोहली शैली या फिर जयपुर शैली। बेटा ऊखल बंधन का जो चित्रण है मूल रूप से कांगड़ा शैली में किया गया है, तो कांगड़ा शैली इज द राइट आंसर हो रहा है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है बेटा? प्रश्न संख्या 22 पूछ रहा है, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण राजा संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की, जिसका नाम क्या है? तो संसार चंद्र के जो है कला प्रेम को दर्शाने का प्रयास किया, उसने कुछ कहा है, वह यात्री कौन सा है? ऑप्शंस में है हेनरी मूर, ओ हेनरी, वाल्टर स्कॉट या फिर मूर क्राफ्ट। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा यहाँ पे मूर क्राफ्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दोनों में लगातार क्वेश्चंस पूछा गया। 2005 और 2011 में ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है, इसलिए डाटा याद रखना है। कांगड़ा चित्रकला में संसार चंद्र के बारे में मूर क्राफ्ट ने कुछ कहा है, और मूर क्राफ्ट आप जानते ही होंगे 1820 में मूल रूप से भारत आए, और उस टाइम ये संसार चंद्र के बारे में कुछ बोल करके गए थे। 1820 में ही जब ये भारत आते हैं तभी बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ी चित्रकला 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य की है, और मूल रूप से संसार चंद्र 1800 शताब्दी में मूल रूप से यहाँ पे शासन करते हैं, कांगड़ा शैली को चरमोत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, स्वर्ण युग की ओर ले जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या रहा है? कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या रहा है? प्रकृति चित्रण, शिव पार्वती चित्रण, इनमें से कोई नहीं, या फिर राधा कृष्ण। तो आप जानते हैं कांगड़ा शैली में भगवान कृष्ण और माता राधा के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, यानी राधा कृष्ण के प्रेम को यहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया है। सभी दृश्यों में लगभग राधा कृष्ण का ही प्रेम दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो राइट आंसर बी के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 कहा जा रहा है, कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? ऑप्शन हैं सीताराम, शिव पार्वती, मीरा कृष्ण या फिर राधा कृष्ण। अभी जस्ट हमने देखा है राधा कृष्ण ही राइट आंसर बना, तो इसलिए राधा कृष्ण ही राइट आंसर हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय राधा कृष्ण का ही प्रेम रहा है, तो डी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 में पूछा गया, कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण क्या है बेटा? ऑप्शन हैं राधा कृष्ण के प्रेम का, सीताराम के प्रेम का, कामदेव और रति के प्रेम का, या फिर शिव और माता पार्वती के प्रेम का। बेटा कांगड़ा शैली में चित्रों का मुख्य आकर्षण या फिर मुख्य विषय रहा है, तो वो रहा है किसका? तो वो रहा है राधा और कृष्ण के प्रेम का, कृष्ण और राधा के प्रेम का, या फिर राधा और कृष्ण के प्रेम का। ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है।
प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है। ऑप्शन हैं 1751 से 1789 ईस्वी, 1760 से 1776 ईस्वी, 1790 से 1820 ईस्वी या फिर 1786 से 1805 ईस्वी। तो बेटा 1786 से 1805 ईस्वी बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं 18वीं शताब्दी में ही मूल रूप से ये चरम पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी बनेगा। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल 1786 से 1805 ईस्वी है। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 26 के बाद आता है नंबर 27वें का। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है। कांगड़ा चित्र शैली का मुख्य चित्रकार कौन है। कुशनलाल, श्यामलाल, रामलाल या फिर पन्नालाल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो आप जानते हैं कांगड़ा शैली का मनकू, खुशहाल, किशनलाल, परखू, फुत्तू, वसिया ये सब चित्रकार ही हैं। तो आप जानते हैं कुशनलाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपने देखा सीधे एक चित्रकार का नाम पूछा, अगर आपको आता था तभी आप लगा सकते थे, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं डाटा आप याद रखिएगा। अगर आ भी रहा है फिर भी आपको लिख लेना है। जब आप लिखते रहेंगे, लिख लिख के पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपको डाटा याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 में कहा गया है घुमान, नैन सुख, खुशाला, मनकू, फत्तू, परखू और दोखू किस शैली के चित्रकार थे। ऑप्शन हैं गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, बसोहली शैली या फिर चंबा शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो आप जानते हैं खुशाला, मनकू, नैनसुख, घुमानू, फत्तू, फरकू, देखू। तो ये मूल रूप से कहाँ से आएंगे। तो ये सारे जो है कांगड़ा शैली के चित्रकार आ जाएंगे। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। कांगड़ा शैली ही मूल रूप से संसार चंद्र के समय की अच्छी शैली मानी जाती है। प्रश्न संख्या 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 में पूछा गया है गजलक्ष्मी का चित्र है। गजलक्ष्मी का चित्र किस शैली का है। गुलेर शैली, चंबा शैली, कांगड़ा शैली या फिर मंडी शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो बेटा गजलक्ष्मी के लिए मूल रूप से जो फेमस डाटा है वो कांगड़ा शैली है, इसलिए राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चंस पूछा गया है उत्तराखंड के जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में और मूल रूप से 2020 में पूछा गया है। रिपीटेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यूपी में भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है, इसलिए याद रखना है डाटा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 में कहा गया है कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक ऐसा है जो इसका विषय नहीं है। ऑप्शंस में है महाभारत, पंचतंत्र, रामायण या फिर रसिक प्रिया। हमने पढ़ाया है, उसमें आपको बताया है कि पंचतंत्र इसका विषय नहीं है, तो राइट आंसर सी के साथ जाएगा। महाभारत, रामायण, रसिक प्रिया इसके विषय हैं। नल दमयंती, रसिक प्रिया ये सब इसके विषय हैं। आप जानते होंगे मेन बिंदु में या केंद्र बिंदु में इसे रखा गया है, लेकिन पंचतंत्र का जो है यहाँ पे समापन नहीं किया गया है। पंचतंत्र जो है यहाँ समाहित नहीं है, तो कांगड़ा विषय नहीं है पंचतंत्र। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 में पूछा गया है केशव दास लिखित कवि प्रिया प्रणय तथा किस शैली में चित्रित है। तो प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है। तो कवि प्रिया की प्रणय कथा मूल रूप से शैली बताना है। कोटा शैली, गुलेर शैली, बूंदी शैली, कांगड़ा शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो हम लोग कांगड़ा शैली पढ़ रहे हैं, इसलिए राइट आंसर कांगड़ा शैली ही बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 में पूछा गया, ये पीजीटी 2021 का सीधा सीधा रिपीटेशन क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली के है। कांगड़ा शैली। राइट आंसर डी बन रहा है। 2021 में सीधे सीधे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कला वाले पूछा गया क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं रागमाला, नायक नायिका, कृष्ण लीला या फिर उपरोक्त सभी। तो बेटा यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। अगर रामायण और जो है महाभारत भी दिया होता वो भी राइट आंसर बन जाता। रागमाला, नायक नायिका, कृष्ण लीला, रामलीला ये सारे विषय जो है कांगड़ा शैली में आ जाते हैं। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 33 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके सामने, जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन आया। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः डाड के चित्रकार प्रेरित रहे हैं। किस शैली के चित्रकार प्रेरित रहे हैं। बंगाल शैली, कंपनी शैली, कांगड़ा शैली या फिर पटना शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो आप जानते हैं क्वेश्चंस में कांगड़ा शैली हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कांगड़ा शैली ही राइट आंसर बनेगा। ये भी क्वेश्चंस पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा 2021 में सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछा गया। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद को मुख्यतः कांगड़ा शैली ही प्रेरित कर पाती है। ऐसे चित्रकार यहाँ से सदैव प्रेरणा लेते रहे हैं। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। पूछा गया चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? मुगल, कांगड़ा, राजस्थानी, जापानी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो चित्रकला की वह कौन सी शैली है जिसे रंगों का काव्य कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो कांगड़ा शैली इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कांगड़ा शैली पढ़ रहे थे। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है बेटा, पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल का संबंध है। तो ये पहाड़ी स्कूल है, कांगड़ा स्कूल है, राजपूत स्कूल है, इसका संबंध किससे? ऑप्शंस में है शास्त्रीय संगीत से, भारतीय नृत्य शैलियों से, मुगल कालीन भवन निर्माण कला से, या फिर चित्रकारी से। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो चित्रकारी के साथ बनेगा, यानी चित्रकारी इज द राइट आंसर। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल का जो संबंध है मूल रूप से चित्रकारी से ही है। राइट आंसर डी बन रहा है। प्रश्न संख्या 36 और मूल रूप से जो है कांगड़ा शैली का लास्ट क्वेश्चन है 36। आप देखेंगे क्वेश्चंस बहुत जटिल भाषा में लिखा हुआ है। नीचे चित्रों में कुछ विशेषताएं दी जा रही हैं, इनमें कुछ कांगड़ा शैली की हैं। नीचे दिए गए कोटों में से केवल कांगड़ा शैली की विशेषता वाले कोट को लिखिए। आपको ये ध्यान देना है कौन कौन सी कांगड़ा शैली का है, कौन सा नहीं। तो मापों में बड़े चित्र बिल्कुल नहीं मिलते थे यहाँ पे। समृद्ध रंग योजना मिलती थी बेटा, समृद्ध रंग योजना मिलती थी। मृदु और अबोध चेहरे बिल्कुल मिलते थे, सॉफ्ट चेहरे यहाँ पे मिले हैं। बी भी सही जा रहा है। बासा, अब बासा के साथ दा में क्या कहा गया है? सुस्पष्ट मोटे व अलंकृत रूप। सुस्पष्ट मोटे व अलंकृत रूप ऐसे नहीं है मिले हैं, यहाँ पे नाट्य नाट्य मिले हैं। विषय की विविधताएँ, तो विषय की विविधताएँ यहाँ पे रही हैं। राइट आंसर सी भी हो जाएगा, जो है ता भी सही जा रहा है। और घुमावदार रेखाएं, तो घुमावदार रेखाओं के लिए कहा जा रहा है कि सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ये आपको देखना है। बासा ताथा रहा, तो बासा ताथा इसका राइट आंसर सी ही बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर। बासा ताथा हमने देखा है, बासा ताथा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इस टाइप से ये बहुत जटिल क्वेश्चंस था। ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते। ये पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा 2000 और 2003 में पूछा जा चुका क्वेश्चंस। अब ये कांगड़ा शैली ख़त्म होती है। कांगड़ा शैली से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे 2021 अपडेटेड, उन सभी को हम लोगों ने समाहित कर लिया है, देख लिया, ये प्रीवियस ईयर ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बसोहली शैली पे। बसोहली शैली भी आपके सिलेबस में है, बहुत अच्छे से पूछी जाती है। उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। बसोहली शैली की अगर बात करते हैं तो बेटा पहला क्वेश्चन पूछा गया, पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्रों को हम लोग किस नाम से जानेंगे? बसोहली, चंबा, नूरपुर, कांगड़ा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो पुराने कला केंद्रों को हम लोग बसोहली के नाम से ही जानते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। 2 में पूछा गया है, पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई वह है। तो पहाड़ी केंद्रों में सबसे पहले जो शैली अस्तित्व में आती है वह कौन सी है? बसोहली, चंबा, नूरपुर, कांगड़ा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो बसोहली शैली के साथ जाएगा। पहाड़ी केंद्रों में सबसे पहली जो अस्तित्व में आती है वो शैली बसोहली शैली ही है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं? क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसे स्टार लगा लीजिएगा। पंजाब, राजस्थान, मुंबई या फिर दिल्ली। तो आप जानते हैं बसोहली शैली के जो चित्र हैं वो पंजाब संग्रहालय में रखे हुए हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। स्टार लगा लीजिएगा बेटा, ये क्वेश्चंस परम इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पक्का छपेगा क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, बसोहली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक और संरक्षक कौन सा राजा था? ऑप्शन है संसार चंद्र, अमृतपाल, कृपाल पाल या फिर महेंद्र पाल। बेटा यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? तो आप जानते हैं बसोहली शैली में कृपाल पाल, हिंदपाल, कृपाल पाल, धीरज पाल और जो है कृष्णपाल के साथ साथ राजाएँ आते हैं, जिसमें कृपाल पाल सबसे अच्छा राजा, सर्वश्रेष्ठ राजा माना जाता है। तो कृपाल पाल इज़ द राइट आंसर, यानी बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है, राजा कृपाल पाल 1678 से 1695 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया है। डाट के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख संरक्षक थे। कौन सी शैली में? पहाड़ी क्षेत्र जो है शैली में मूल रूप से संरक्षक माने जाते हैं बसोहली स्कूल, गुलेर स्कूल, पुंछ स्कूल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे बसोहली स्कूल राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि हम लोग बसोहली शैली से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर बसोहली शैली हो जाएगा। फिलहाल आपको याद भी रखना है और
डाटा नोट डाउन कर लेना बेटा। नोट डाउन कर लेंगे तो बेनिफिट ये रहेगा कि जो है बार बार जब क्वेश्चंस रिपीट होगा, आपके सामने दोबारा पूछा जाएगा, तो आपको डाटा तुरंत आता होगा, तुरंत आप कहेंगे हाँ ये क्वेश्चंस मेरा सही जा रहा है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 5वें का राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया बसोहली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कुमाऊं गढ़वाल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा बसोहली क्षेत्र वर्तमान परिदृश्य में कहाँ पे आता है? तो ये J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर के बेल्ट में आता है। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है बेटा बसोहली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रित करने का काम किसका रहा है? तो शीश महल को बनवाकर उसे चित्रों से भर दिया कौन सा राजा? महेंद्रपाल, कृपालपाल, अमृतपाल या फिर अजीत घोष। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे राइट आंसर महेंद्रपाल के साथ जाएगा। शीश महल में चित्र बनवाने का काम महेंद्रपाल का रहा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है बसोहली शैली के चित्र गीत गोविंद के कलाकार कौन है? बेटा गीत गोविंद को किसने चित्रित किया है? देवीदास, मनोहर, रांझा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं ही बनेगा। गीत गोविंद को मनुकू ने चित्रित किया है और मानुकू यहाँ पे ऑप्शंस में ही नहीं है, तो मनुकू होता तो राइट आंसर हो जाता, मानुकू या फिर मनुकू। ठीक है, तो मानुकू यहाँ पे राइट आंसर बनता, लेकिन मानुकू है नहीं, तो इसलिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1730 ईस्वी में चित्रित गीत गोविंद के साथ ही डाट के उद्भव को मानते हैं। बसोहली शैली, कुल्लू शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली। तो बेटा गीत गोविंद के साथ साथ किस शैली का जन्म होता है? तो यहाँ पे माना जाता है बसोहली शैली का जन्म होता है। ए राइट आंसर हो जा रहा है। बसोहली शैली इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या जो है 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 2021 में सीधा क्वेश्चंस पूछा गया है। अब कुछ लोग हल्के में रहे होंगे कि अब 2022 में नहीं पूछा जाएगा। पूछने की प्रबल संभावना है बेटा, कभी भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकता है। आप देख सकते हैं 1730 ईस्वी में चित्रित गीत गोविंद के साथ ही कौन सी शैली विकास में आती है? तो बसोहली शैली आती है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। ए राइट आंसर बन रहा है। 2021 में सीधा क्वेश्चंस छप चुका है, याद रखना है, स्टार लगा लीजिएगा, आने के प्रबल चांसेस हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है गीत गोविंद के चित्र किस शैली से बने हुए हैं? तो बेटा किस शैली में गीत गोविंद को बनाया गया है? बसोहली शैली में बनाया गया है। मनुकू के द्वारा बनाया गया है, ये भी याद रखना है। डी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12, इसे गीत गोविंद तो आप जानते हैं बसोहली में बनाया गया है। प्रश्न संख्या 12, लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बेटा लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? मुगल, कोटा, किशनगढ़, बसोहली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे बसोहली शैली के साथ जाएगा, क्योंकि लोक कलाओं पर आधारित शैली जो है बसोहली शैली मानी जाती है। डी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? यानी रसमंजरी को जो है चित्रित करने का काम किस शैली का है? कांगड़ा, गुलेर, गढ़वाल, बसोहली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे रसमंजरी का अंकन बसोहली शैली में ही किया गया है। राजा कृपालपाल के समय में मूल रूप से देवीदास ने इसे चित्रित किया। रसमंजरी को किसने चित्रित किया है? देवीदास ने किया है। कौन से राजा के समय में? तो राजा कृपालपाल के समय में किया है। तो याद रखना है, डाटा नोट डाउन कर लेना। देवीदास ने चित्रित किया है इसे। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। बसोहली शैली का 14वां क्वेश्चन पूछ रहा है बसोहली शैली का प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है? बसोहली शैली की पहली ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है बेटा? ऑप्शंस में है विनोद राग, रसमंजरी, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ रसमंजरी के साथ ही जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन बसोहली शैली का है। पूछा जा रहा है क्वेश्चंस कि जो है भानुकृति एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? तो ये भानुकृति यानी भानुदत्त ने लिखा है इसे, और इसकी सचित्र प्रति रसमंजरी कहाँ पे है यानी कि शैली में चित्रित हुई है? ऑप्शंस हैं कांगड़ा शैली, बसोहली शैली, गुलेर शैली या फिर किशनगढ़ शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप सब जानते हैं बसोहली शैली इसका राइट आंसर बन रहा है, यानी सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। तो 15 का राइट आंसर सी बन रहा है, बसोहली शैली। इस टाइप से लगभग आपने 51 क्वेश्चन देखे हैं। कितने क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट सही गए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर छापना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, अन्यथा लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ बहुत कम लोग लाइक करते हैं, इसीलिए लाइक करते हैं कि हो सकता है लोगों को जो है बेनिफिट ना मिल रहा हो। देखने का क्राइटेरिया मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हैं, लेकिन जो है लाइक करने का काम बहुत कम लोगों का है। पता नहीं क्यों लोग सोचते होंगे पैसा लग रहा होगा। बड़ा पैसा नहीं लग रहा है, आप लाइक कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।